बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, सद्गुरु फरमाते हैं कि हम सभी को आलस को त्याग कर प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए, जो कि इस लोक में भी और उस लोक में भी हमारे साथ सहायी होता है और दोनों लोकों में हमारे कार्य स्वारता है। गुरुमुखो, सद्गुरु नानक सिद्धों के बीच बैठे हुए थे और वहाँ पर एक सिद्ध अपनी करामात दिखा रहा था। वह मरे हुए जानवरों को जिंदा कर रहा था और सभी लोग उसकी यह करामात देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। तो सद्गुरु भी वही मौजूद थे। तो जब सद्गुरु ने उसकी इस करामात को देखा तो सद्गुरु ने सिद्धों से पूछा कि यह कौन है जो ये सब करामात दिखा रहा है, जो कि सरोवर के ऊपर कपड़ा बिछाकर बैठा है और उसे पानी छू तक भी नहीं पा रहा है। तो वह सद्गुरु को बताते हैं कि यह आपका ही शिष्य है, आप करामातों के स्वामी तो हैं। सद्गुरु ने भाई मर्दाना को कहकर उसे अपने पास बुलाया और जैसे ही सद्गुरु ने अपनी दृष्टि उस पर डाली, उसकी सारी शक्ति को खींच लिया, जिससे कि वह खाली का खाली रह गया। उसका मन दीन हो गया और वह बहुत पछताने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ कि यह मेरे साथ क्या हो गया। तो वहाँ पर बैठे सिद्ध लोग यह सब देख रहे थे। तो इतनी ही देर में एक तरखान गुरु जी के पास आया और उसके साथ उसका एक 12 साल का पुत्र था। तो उसने सद्गुरु के चरणों पर माथा टेका और सद्गुरु से विनती की कि मेरा यह पुत्र भी आपका ही दिया हुआ है, आपकी कृपा से ही यह बचा हुआ है। तो सद्गुरु नानक ने यह सुनकर उससे कहा कि मेरे कारण कैसे बचा हुआ है। तो वह तरखान सद्गुरु को बताता है कि हे प्रभु जी, मेरे घर में जब भी पुत्र पैदा होता था तो वह मर जाता था। तो मैंने बहुत अरदास विनती की थी और बहुत सिद्ध पीर मनाए हुए थे, लेकिन मेरे घर जब भी पुत्र पैदा होता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब यह पैदा हुआ तो मैंने अपने हृदय में आपका नाम लिया, क्योंकि मैंने आपकी कीर्ति बहुत सुन रखी थी। तो मैंने हृदय में आपका नाम लेकर इसको आपके चरणों में अर्पित कर दिया था कि अगर यह जिंदा रहा
तो इसको मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। तो ये बालक आपकी कृपा से ही बचा हुआ है, तो अब यह आपका है, इसका अंत्यकाल भी आपके ही साथ है। तो उसके ये वचन सुनकर सतगुरु नानक ने उस बालक को कहा कि जाओ, जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो। तो उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी और लकड़ों का ढेर लगा दिया। तो यह दृश्य वहाँ पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे। तो सतगुरु ने उस बालक को हुक्म दिया कि अब इन लकड़ियों को जलाओ और अग्नि में जाकर प्रवेश करो। तो सतगुरु का यह हुक्म मानकर आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि ये सतगुरु क्या कह रहे हैं। लेकिन कोई भी गुरु जी की महिमा को नहीं जान पाया। तो जब सतगुरु ने उस बालक को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा, तो उस बालक ने सतगुरु का हुक्म मानकर दिल में धीरज रखकर अग्नि में प्रवेश किया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वह अग्नि में प्रवेश कर बैठ गया, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं पाई। तो सभी यह दृश्य देखकर और भी हैरान हुए कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। तो सतगुरु नानक ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया और सतगुरु बहुत प्रसन्न हुए और सतगुरु ने वचन किए कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, जन्मों के चाल छूट गए, अब तुम्हारा आवागमन खत्म हो गया है। तो जब सतगुरु ने यह वचन किए तो उसी समय उस बालक को तीनों लोगों की दिव्य दृष्टि हो गई। उसे क्या ज्ञान हो गया और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया था, क्योंकि उसका अंदर पर्दा खुल गया था। सतगुरु ने उस बालक को कहा कि मांगो जो मांगना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो सतगुरु के यह वचन सुनकर वह बालक कहता है कि जो सिद्ध आपके आसपास बैठे हुए, आप इनको इनकी शक्तियाँ दे दें, क्योंकि ये बहुत उदास हुए बैठे हैं और अपनी शक्तियों को खो जाने से बहुत दीन हो गए हैं। तो उस बालक की यह बात सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि अभी इनको इनकी शक्तियाँ देने का उचित समय नहीं आया है, क्योंकि मैंने तुमसे मांगने के लिए बोला था। अब मैं तुम्हारी इस बात से मना भी नहीं कर सकता, तो करतार से कहकर इनकी शक्तियाँ इन्हें वापस दिलवा देते हैं और ये पहले जैसे हो जाएंगे। तो जैसे ही सतगुरु ने यह वचन कहे, उसी समय उन सभी सिद्धों की सभी शक्तियाँ वापस आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि यह बालक बहुत परोपकारी है। इसकी इतनी छोटी उम्र है, लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी है, जिसने इतना बड़ा कार्य किया है। उन सभी सिद्धों ने सतगुरु नानक को प्रणाम किया और कहने लगे कि धन्य है वो आप और धन्य आपके शिष्य, जो परोपकार कर लोगों के दुख दूर करते हैं। तो ऐसे सभी सिद्धों का अहंकार टूट गया और उनके अंदर से अहंकार का नाश हो गया
और सद्गुरु ने उन सभी का जीवन बदल दिया। तो उसके बाद वह सद्गुरु को कहने लगे कि आपके जैसा कोई महात्मा हमने पहले कभी नहीं देखा, आप सबसे अलग हो। कृपया हमें बताइए कि आप में कितनी शक्ति है। तो यह सुनकर सद्गुरु नानक ने कहा कि सतनाम की बड़ाई है, एक ओंकार प्रभु कृपा निधान है। जितना बड़ा साहिब है उतनी बड़ी उनकी दातें। उसका ज्योत स्वरूप कृपालु है, वह पूर्ण समृद्ध शक्ति स्वरूप स्वामी है। वही सच्चा साहिब है। वह जिसको भी कृपा की दृष्टि से देखता है उसको नाम की बख्शीश हो जाती है। वह जीव सभी तरफ से सुखी हो जाता है और उसके अंदर से मान अपमान दूर हो जाता है। तो सद्गुरु के यह वचन सुनकर सभी सिद्धों ने सद्गुरु के चरणों पर वंदना की और अरदास विनती की कि लेकिन भंगरनाथ ने ऐसा नहीं किया और वह कहने लगा, पश्चिम की तरफ कभी भी गंगा नहीं चलती, पूर्व में कभी भी सूरज नहीं डूबा है और पर्वत कभी पंख लगाकर नहीं उड़े हैं, और हम सिद्ध होकर एक गृहस्थी को कैसे परिणाम कर सकते हैं। और इतना कहकर वह आकाश में उड़ गया। जैसे पक्षी अपने पंखों के बल से उड़ान भरते हैं तो वह भी ऐसे ही उड़ने लगा। तो जैसे ही वह उड़ा तो सद्गुरु की खड़ाऊ आकाश में जाकर उसके सिर पर जोर से लगती है और वह नीचे गिर पड़ता है और उसका सारा अहंकार टूट जाता है और वह बहुत ही शर्मिंदा होकर गुरु जी के पास आता है और कहने लगता है कि करतार ने खुद देह धारण कर अपने नाम की कीर्ति करनी शुरू की है, उसके जैसा कोई नहीं है। आप सभी इनके चरणों पर वंदना करो ताकि हमारा भला हो सके। और फिर उसने सद्गुरु से कहा, कृपया हमें बताइए कि कलयुग में कैसा वर्तारा होगा, कलयुग में क्या क्या होगा। तो ये सुनने के बाद सद्गुरु नानक ने वचन किए। श्लोक मोहल्ला पहला। सच काल कूड़ उतार्या कल कालक बेताल, वीर्यो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे डाल। जिसका अर्थ यह है कि सच्चाई का काल पड़ जाएगा और झूठ प्रचलित हो जाएगा और कलयुग की काल ने लोगों को अपने जैसा बना लिया है। जिन्होंने नाम का बीज बोया होगा केवल वही इज्जत के साथ करतार के दरबार में प्रवेश करेंगे। कलयुग एक छुरी है, बादशाह इसके कसाई है और सच लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा। कलयुग में झूठ का प्रचार होने लगेगा, सच छिप जाएगा और अहंकार के अंधेरे में व्यक्ति अंधा हो जाएगा और विलाप करेगा और दानी लोग पापों से कमाई हुई धन दौलत को दान में देंगे। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे ही प्रेम खत्म हो जाएगा। स्त्री मनुष्य को पैसे के कारण प्यार करेगी, नहीं तो वह परवाह नहीं करेगी कि उसका पति कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। कोई भी किसी की नहीं सुनेगा, सभी अपने आप को ही मानने लगेंगे और अहंकार के अंधेरे में खो जाएंगे।
और भटक जाएंगे। और कलयुग की यही निशानी है कि सभी कहने लगेंगे कि मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब मालूम है। तो सतगुरु के वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद सिद्धों ने सतगुरु के चरण कमलों पर वंदना की और सतगुरु की उस तात की और सभी सतगुरु को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। और सतगुरु ने वहाँ पर मौजूद उस बालक के सर पर हाथ रखा और उसे सतनाम का जाप करने के लिए कहा। ग्रस्त जीवन में करतार की भक्ति करने के लिए कहा और उसे अपने माता पिता की सेवा करने के लिए कहा। और उसके बाद सतगुरु करतारपुर चले गए। वहाँ जाकर सतगुरु ने करतार की कीर्ति करनी शुरू की और उसके नाम का प्रचार करना शुरू किया।